अरसे बाद थोड़ा सवाल आ रहा है, मिसेस वेक्टर फूड के बारे में। मिस्टर एके हैं, उन्होंने पूछा है। इन्होंने ले रखा है 1362 पे। क्या करना चाहिए इनको आगे? ये स्टॉक भी ना मेरा वो दुखती रत वाला स्टॉक है। इसकी कहानी ये है कि हमने इसको कवरेज में लिया, आज रिपोर्ट बनाया, नेक्स्ट डे से हम इसको कवरेज में लेने वाले हैं और उसके बाद उसके पहले ही जो ये भागना शुरू किया था स्टॉक, कभी हाथ में ही नहीं आया। रिपोर्ट बन के पड़ी की पड़ी रही, कहीं नहीं ले पाया हम इसको। उस दिन से ये अपना एक पेन पॉइंट बन गया है। देखिए, वेक्टर फूड मुझे लगता है ना कि इसका साइकिल बहुत समय वाला साइकिल कंप्लीट हो गया है। जी, तो वेक्टर फूड को थोड़ा डिफरेंटली पढ़ने की कोशिश करते हैं। वैल्यूएशन भी देख लेते हैं फिर। 70 टाइम्स। मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन सस्टेन नहीं होना चाहिए। ये एक्सेस वैल्यूएशन हो गया इसका। 60, 70। तो मैक्सिमम इस सेक्टर के ग्रोथ के लिए कितना दिया जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि इतना दिया जा सकता है। 50-60 टाइम तो एक्सेसिव वैल्यूएशन है। और क्वार्टरली ग्रोथ नंबर्स इनके कैसे हैं? प्रॉब्लम तो समझ में आ जानी चाहिए क्यों वैल्यूएशन सस्टेन नहीं होगा। आप डेटा रीड करना चाहिए क्वार्टरली, तो 2022 से आप 40% का सेल्स ग्रोथ इज कमिंग डाउन एंड नाउ इट इज 9%, लेस देन 9% का सेल्स ग्रोथ। ये आपका वैल्यूएशन को प्रून करेगा ही करेगा। 70 टाइम के वैल्यूएशन के लायक ये स्टॉक नहीं हो सकता है। अब साल के हिसाब से भी देखा जाए तो भी 10-15% का सेल्स ग्रोथ बनता है और प्रॉफिट देखा जाए तो फ्लैट हो गई है। इस साल 121 करोड़, लास्ट ईयर 123 करोड़। मुझे लगता है वैल्यूएशन इसके लिए परेशानी हो जानी चाहिए। अब फॉर द मोमेंट मान लेते हैं कि ये 1384 है, अगर 1400 भी ले लेते हैं और 20% का डिस्काउंट अगर लिया जाए इसमें वैल्यूएशन में, कम से कम 20% तो इस लेवल से इस सेल्स ग्रोथ पे लेना पड़ेगा। तो 1400 माइनस 20%, अगर थोड़ा भी मतलब रिस्क लेने वाली जगह 1100 के पहले मुझे मेरे कैलकुलेशन में लगता नहीं है कि होना चाहिए। जाएगा नहीं जाएगा मुझे बिल्कुल नहीं पता भाई साहब, लेकिन जो पढ़ने का तरीका है मेरा, यहाँ पे सेल्स का डी ग्रोथ दिख रहा है, सेल्स के ग्रोथ का डी ग्रोथ दिख रहा है मतलब, और उसके हिसाब से वैल्यूएशन का दिख रहा है इशू, प्लस मार्जिन भी ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए हैं, पीक हो गए 16 पे, 13% पे ऑपरेटिंग मार्जिन चल रहा है। प्राइम फेसी तो ये लगता है कि वैल्यूएशन फेवरेबल नहीं है, तो 70 टाइम पे मैं तो ऑफ कोर्स बाहर ही रहना चाहूँगा। जी, तो मतलब ये है कि मिसेस वेक्टर की रिपोर्ट जो आपने बना के रखी थी उसको अभी वापस झाड़ पोछ करके आप नहीं निकालने वाले हैं, अभी आप उसको रहने देंगे अलमारी में पड़ी हुई। वो तो स्टेल हो गया राजीव जी, अब फिर से पढ़ना पड़ेगा नए सिनेरियो में कैसा है। जी।